होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कि एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे जो जितने भी टाइप हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो जिन लोगों ने भी प्लीज ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन ट्रेवल अप स्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ धारा के विपरीत की ओर यात्रा कर सकता है और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ धारा के साथ समान दूरी कवर कर सकता है, तो इसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को अप स्ट्रीम कवर कर रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम। तो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोल रहा है कि उतनी ही दूरी को वो क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ कवर कर रहा है। तो धारा के साथ कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बोट प्लस स्ट्रीम। तो ये कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। हमें क्या उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या है, बोट का निकाल लेंगे। इन दोनों को जो सम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2b। इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 44। तो बी कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर। ये तो आई हमारी बोट की स्पीड। अब बोल रहे हैं उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर मान लो कि ये जो है वो डिस्टेंस डी है उसको कवर कर रहा है ये, तो उसकी जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 22 किलोमीटर। तो हमें पूछा है एवरेज स्पीड। हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या होगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो डी इधर जा रहा है फिर डी वापस इधर भी आएगा। तो डी की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 2d। उसके बाद हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है, हमें पता है कि टाइम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस 2d, और जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 22। तो यहाँ लिख देंगे हम 22। तो क्या आंसर आया, जो उसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2d से 2d कैंसिल, कितनी हो जाएगी 22। तो 22 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक नाव को धारा के खिलाफ निश्चित दूरी तय करने और शुरुआती बिंदु तक वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है, इसको यहाँ से यहाँ तक एक नाव को जाने में और वापस आने में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। यानी कि जो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और वापस आ रही है तो हमें टाइम 6 घंटे लग रहे हैं। तो हमने लिखा कि माना कि ये डिस्टेंस है वो डी है, ये डी है। तो हमने क्या लिखा, डी। अब यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो वो क्या जा रही है, धारा के खिलाफ जा रही है। मतलब क्या क्या जा रही है, ये जा रही है अप स्ट्रीम जा रही है। धारा के खिलाफ का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस स्ट्रीम प्लस। अब वापस यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो यहाँ से वापस यहाँ तक आ रही है तो ये क्या, ये इसको कितना टाइम लगेगा, डी अपॉन ये क्या है, धारा के साथ आएगी, यानी कि धारा के साथ आएगी तो डाउन स्ट्रीम आएगी, यानी कि बी प्लस एस। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना दे रखा है, 6 आवर्स। हमें बोल रहा है कि बोट है, जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और स्टीम की स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। बस ये वैल्यू रख देंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन बी का वैल्यू 4 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस डी अपॉन ये कितना हो जाएगा, बी प्लस एस, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया, एलसीएम आया इनका 6। ये कितना हुआ, 3d प्लस डी इक्वल टू 6।
ये आ गया हमारे पास 4d/6 इक्वल टू 6, तो ये कितना आ गया 2/3, 2 से ये 3 टाइम्स, तो d आ गया हमारे पास 9 किलोमीटर। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये वाली दूरी हो गई हमारे पास 9 किलोमीटर। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 108 किलोमीटर अपार्ट, टू बोट्स स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम these two places at a speed of 12 km per hour and 15 km per hour. If from A boat is going downstream and from B boat is going to upstream, after what time they will meet each other? दो जगह ए और बी 108 किलोमीटर की दूरी पर है, दो नावें इन दोनों स्थानों से 100 इन दोनों स्थानों से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर आ रही है। यदि ए से नाव धारा के साथ जाती है और बी से नाव धारा के विपरीत जाती है तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेगी। तो क्या कर रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्या है, दो जगह है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 108 दे रखी है। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। वो बोल रहा है कि एक नाव ए से जाती है तो उसकी स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। पर जो ए से जा रही है वो क्या जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब धारा के साथ जा रही है, तो इसको इसलिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस एस हो जाएगी। अगर ये वाली जा रही है तो ये क्या है, धारा के विपरीत जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 15 माइनस एस हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की साइड आ रही है, तो अगर हम इनके रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब अगर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट आती है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। ये v1 से आ रही है, ये v2 से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी v1 प्लस v2। अगर ये इधर जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, फिर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो इस तरह ये रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है। तो हम इनकी रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस एस प्लस 15 माइनस एस। तो ये क्या हुआ, s से s कैंसिल, ये कितना हो गया 27 हो गया। अब पूछ रहा है कि हमें कितने समय बाद वो दोनों मिलेंगी। माना कि वो दोनों कहीं यहाँ पे मिल रही है, तो जितना टाइम a को यहाँ पर जाने में लगेगा उतना ही टाइम b को यहाँ पर जाने में लगना चाहिए, तब वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 108, और स्पीड कितनी आई हमारे पास 27, तो टाइम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा। ये 9 से 3 टाइम्स, 9 से ये 12 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, यानी कि कितना आ गया 4 आवर्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट टू दैट ऑफ स्टीम इज 34:9। द बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 5 hours. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट फॉर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। नाव धारा और नाव की गति का अनुपात 34:9 है। नाव धारा के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर 5 घंटे में जाती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी के लिए नाव के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बोट है और जो स्टीम है, ये है बोट और ये है स्टीम, इनका रेशियो हमारे पास दे रखा है 34:9 दे रखा है। हमें बोल रहा है कि एक बोट को अगर वो धारा के डाउन स्ट्रीम जाती है, मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, अगर वो धारा के साथ जा रही है तो उसको 5 घंटे लगेंगे। तो टाइम क्या होता है, हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर वो तो डिस्टेंस हमने डी मान ला, और स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर वो धारा के साथ चल रही है तो कितनी हो जाएगी, बोट की है 34 स्पीड और स्टीम की है 9, तो यानी कि 34x प्लस 9x, उसको कितने टाइम लग रहा है 5 घंटे लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा d अपॉन 43x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो अप स्ट्रीम जाएगी। अब वो अगर अप स्ट्रीम जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम जाएगी तो क्या होगा, अप स्ट्रीम मतलब माइनस कर देंगे इनमें, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25x। अब उसको माना कि टाइम कितना लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है, हमें t1 ही फाइंड करना है। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है।
हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जब डिवाइड किया तो d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 43 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई t1। इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो t1 कितना आ गया 43 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हुआ 8 3/5। ये कितना हुआ आवर्स। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 8 आवर्स एंड 3/5 को में आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 8 आवर्स 36 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बोट takes 3 hours to cover a certain distance when going with the stream and 5 hours to return to the starting point. The rate of flow of the river is 5 km per hour. Find the speed of the boat in still water. एक नाव को धारा के साथ जाने पर एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं और शुरुआती बिंदु तक लौटने में 5 घंटे लगते हैं। नदी के प्रवाह की दर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगी। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई बोट है वो अगर विद द स्ट्रीम जाती है तो उसको 3 घंटे लगते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में। माना कि ये डिस्टेंस डी है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाने में उसको कितने लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम क्या होता है, हम जानते हैं कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें पता है कि उसको क्या है 3 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने डिस्टेंस मानी डी। अब वो क्या कर रहा है, जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, विद द स्टीम, स्टीम के साथ जा रहा है, यानी कि बोट प्लस स्टीम, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। हमें जो स्टीम है उसकी जो रिवर की जो फ्लो है वही क्या है, स्टीम है, तो उसको क्या है कितना घंटे लग रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, बोट प्लस ये हो गया 5, ये कितना हो गया 3। तो पहली इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। अब वो हमें बोल रहा है कि अगर वो वापस आता है तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। अगर वापस आएगा तो उसकी क्या होगी, जो धारा के विपरीत आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी बोट माइनस 5 इक्वल टू 5, बोट माइनस स्ट्रीम आ जाएगी, स्ट्रीम की 5 दे रखी है इसलिए ये 5 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बोट माइनस 5 अपॉन बोट प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। अब जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें अधिकतर ऑप्शन से चले जाओ, अगर ऑप्शन में कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे मैंने, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5b minus 25 इक्वल टू 3b प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 40, तो b कितना हो गया 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours while it covers 24 kilometer upstream and 12 kilometer downstream in 5 hours. What is the difference between the speed of boat and that of current? एक नाव 36 किलोमीटर धारा के विपरीत की ओर और 24 किलोमीटर धारा के साथ 8 घंटे में आती है, जबकि 24 किलोमीटर धारा के विपरीत की ओर और 12 किलोमीटर धारा के साथ की ओर 5 घंटे में आती है। तो नाव की गति और धारा के बीच का अंतर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि वो जो 36 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जा रही है तो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा उसको इसमें, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम, उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें लग रहा है उसको 8 घंटे। दूसरी बार वो जा रही है 24 किलोमीटर जा रही है अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत जा रही है, और 12 किलोमीटर जा रही है धारा के साथ यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे। तो बस हम इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सबसे सीधा मेथड होता है कि जो b प्लस एक्स है इसको हम कैपिटल X मान लेते हैं और b माइनस एस को कैपिटल X मान लेते हैं और b प्लस एस को कैपिटल Y मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 36 अपॉन कैपिटल X प्लस 24 अपॉन Y इक्वल टू 8। उसी तरह ये वाली बन जाएगी
24 अपॉन x प्लस 12 अपॉन y इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है बोट और करंट का। तो b माइनस एस निकालना है, वो क्या है x है, तो हमें x निकालना है, तो क्या है y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36x प्लस 24y इक्वल टू 8, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10। इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ गई। तो x क्या था हमारा, b माइनस एस क्या था हमारा x था, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 6। तो यही हमसे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड दैट ऑफ करंट, कि नाव और जो धारा है उसके बीच का अंतर क्या, गति का अंतर क्या है, तो उनके अंतर क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।